हर व्यक्ति के पास नरेश मीणा का नाम जा चुका है। हर व्यक्ति ये जान चुका है कि ये पहला शख्स इस विधानसभा की धरती पे आया है जो खुलाकर प्रचार कर रहा है, जो खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेके नंगे पैर पूरी विधानसभा में घूम घूम कर कह रहा है कि अगर मुझे मौका दोगे तो इस देवली मेला की दिशा भी बदलूंगा और दशा भी बदलूंगा। जहाँ कोई भी किसी भी के साथ भी किसी तरह का संकट होगा, समस्या होगी, तो नरेश मीणा उनका बेटा बनकर। लेकिन जिस तरह से चुनाव हमारा बन चुका है, अब हमें जिम्मेदारी बांटने का समय आ चुका है। हमें जिम्मेदारियां बांटने का समय आ चुका है। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, 300 यहाँ ब्लॉक 300 बूथ है। मैं चाहता हूँ मेरे जो युवा साथी जो गाड़ियां लेके आए, जिनकी खुद की 4 व्हीलर है, जो सक्षम है डीजल बढ़ाने के लिए, जो मेरे लिए कुछ त्याग करना चाहते हैं, जो नारा लगाते हैं तन मन धन से हम तेरे साथ हैं, जो सक्षम नहीं है वो मेरे साथ चलेंगे मेरे काफिले में। और जो सक्षम युवा साथी है, जो सक्षम बुजुर्ग है, जो इस चुनाव में 5-10 दिन यहाँ रहना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा आने वाले दिनों में हम क्षेत्र पंचायतों में एक व्यक्ति को ड्यूटी देंगे और उसके बाद 300 बूथों पे एक व्यक्ति को गाड़ी वालों को ड्यूटी देंगे। मेरा ये मन है, ये चुनाव है, चुनाव का अपना एक गणित होता है। जिसको चुनाव की जनरल नॉलेज हो कि जो सरपंच का चुनाव लड़ लिया, पंचायत समिति का चुनाव लड़ लिया, क्योंकि चुनाव में किस तरह से वोट मांगना चाहता है, किस व्यक्ति से किस तरह की बात की जाती है, किसी तरह का किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनकी जो टीम है उसमें किसी तरह का न्यूसेंस हो या कोई नेगेटिविटी हो। हम जिस तरह के आगे बढ़ रहे हैं, सब दुनिया जान रही है, पूरी देवली मेला जान रही है कि नरेश मीणा के साथ जो युवा लग रहे हैं, जो छात्र शक्ति लग रही है, जो बुजुर्ग लग रहे हैं, वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सोबर हैं, अनुशासित सिपाही है, अनुशासित के साथ एक चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हम जब ये जिम्मेदारियां बांटेंगे, 11 ब्लॉक की जिम्मेदारियां, ये 5-7 नाम जो मैंने आपको बताया, शुरू में मैंने जो प्रभारी बनाए थे वो सब बाहर के बनाए थे, और इसलिए बनाए थे कि मुझे लग रहा था कि कहीं किसी एक व्यक्ति को अगर लोकल को बना देंगे तो कोई दूसरा अगर उससे नाराज होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, कोई तीसरा गाँव में कोई उससे नाराज होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने बाहर के लोगों को प्रभारी बनाया था। लेकिन अब 11 वाले जो ड्यूटी लेंगे, जो गांव में संभालेंगे, मैं चाहता हूँ आप सब लोगों से एक भी गांव में एक भी घर नहीं बचे जहाँ आपके भाई का पोस्टर नहीं हो, एक भी घर नहीं बचे जहाँ स्टिकर नहीं हो, जहाँ मैं अगर मेरी तरफ से पोस्टर नहीं पहुँचा पाऊँ तो आप लोग 2-5 हजार रुपए खर्च करके राजनीति में सबको मैं जानता हूँ। अगर आप लोग अब आप बाहर निकलोगे, गाँव में निकलोगे, आपको आदर भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, और देवली उनियारा की जनता आपको खाना भी खिलाएगी, पानी भी पिलाएगी और आपको आशीर्वाद भी देगी और आपके बेटे को अगले लाइव के माध्यम से जो लोग बहुत लोग पहुंच चुके हैं, हजारों लोग और भी आने वाले 1-2 दिन में ऐसा हजारों लोग एक साथ चलेंगे तो मामला नहीं बनेगा। मेरा तो आपसे आग्रह है, अभी लाइव से जो सुन रहे हैं, तो इधर के जयपुर से आने वाले लोग हैं जिनके नजदीक उनियारा पड़ेगा, वो ड्यूटी इस कार्यालय से ले ले। और जो इंडोली, नैनवा, जो जहाजपुर है, जो हमारा भीलवाड़ा है, केकड़ी वगैरह है, उधर के लोग जो जिनकी रिश्तेदारियां अपने देवली साइड में, देवली के गाँव में, उनसे भी मेरा आग्रह वो अपनी रिश्तेदारियों में अपने रिश्तेदारों के घर डेरा डाल ले, वहीं सोए वहीं रहे। और मेरा विशेष आग्रह यह है, जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है, जो भी देवली उनियारा में मेरे लिए वोट मांग रहा है, अगर आप सबने ये प्रयास कर लिया अपने घर परिवार के अलावा कि कम से कम मैं 10 वोट तो लूंगा ही सर्व समाज का, अपने समाज को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के 10 वोट तो, चाहे मेरी बात मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपके रिश्ते बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से हनुमान की ताकत का पता, हनुमान को जब याद दिलाया जाता था तब हनुमान को ताकत का पता लगता था। आप बहुत ताकतवर हो, आप बहुत वीर हो, आपकी जान बचाने बहुत है, लेकिन आपको याद दिलाने की जरूरत है। और मैं याद
अपना ट्रैक्टर सही करवाते हो, अपनी मोटरसाइकिल सही करवाते हो, उस पंचर वाले के हाथ छोड़ोगे तो पंचर वाला आपको जरूर वोट दिलवाएगा। वो जो किराना की दुकान वाला, जो व्यापारी है बेचते समाज का है, वो किराना की दुकान वाले, जिस किराना से आप रोज हर साल सामान लेते हो, उस किराना वाले की दुकान वो पाटीदार है, इसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, आपकी धंधे में पार्टनरशिप है, आपकी गाड़ी को चलाता है। इस तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ हर व्यक्ति, मैंने तो कम से कम 10 बताए, लेकिन आप चाहो तो कोई व्यक्ति 100 आदमियों से दिला सकता है। कोई आदमी ये सब सक्सेस हुए, हम इसमें अगर मेहनत कर ली तो हम सफल जरूर होंगे। ये चुनाव करोड़ों का चुनाव है, ये चुनाव करोड़ों का चुनाव है। हमारी टक्कर सीधी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई है। और मैंने पहले कहा था कांग्रेस को तो हमने जिस दिन नामांकन भरा उसी दिन खत्म कर दिया था, लेकिन 5 तारीख आते आते बीजेपी को भी खत्म कर दूंगा। और आज ये तय हो गया कि उनियारा ब्लॉक में बीजेपी साथ हो चुकी है। राजनीति का अनुभव है, मुझे पंचायत राज के चुनावों का भी अनुभव है और मुझे छात्र राजनीति का भी अनुभव है। मैं जब सड़क पर निकलता हूँ, सामने वाला दुकान वाला जिस तरह से रिएक्शन करता है, उसी से मैं एहसास कर लेता हूँ कि उसके मन में मेरे प्रति क्या भाव है। और मैं देख रहा हूँ आज जब उनियारा में जब हम गाड़ी में बैठ के जब हाथ हिलाते हैं, जिस तरह मेरे युवा साथी, जिस तरह से यहाँ के छात्र साथी जब वो मुस्कुरा के उनके चेहरे में मुस्कान देखते मुझे पता चल जाता है कि इनमें कितना ज्वार उभर रहा है। अरे इंकलाब है, ये भगत सिंह का इंकलाब इस देश उनियारा में होने वाला है। जिस भगत सिंह ने देश की आजादी कराने के लिए, जिस भगत सिंह ने अंग्रेजों को यहाँ से युवा शक्ति और छात्र शक्ति के साथ लेकर, युवा जुलूस को साथ लेकर अंग्रेजों को भगा दिया था, आज यहाँ का युवा ये तय कर चुका है, यहाँ का छात्र ये तय कर चुका है। जैसे रविंद्र भारती को न्यूक्लियर बनाया, वैसे उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीताकर आज एक अखबार में यहाँ का फैमिली उनियारा का पूरा डाटा दिया गया था, आंकड़ा दिया गया था, उसमें 66% वोट युवाओं के, 34% वोट बुजुर्गों के। और मैंने मेरे को पता है कि कुछ लोग जो पुराने 70-80 साल के जो बुजुर्ग हमारे, वो पार्टियों से बंधे रहते हैं, वो पार्टियों से बंधे रहते हैं। ये युवा जो इस पार्टी को समझ चुका है, ये छात्र जो इन पार्टियों को समझ चुका है, इन पार्टियों के हालात को समझ चुका है। मैंने कई चुनाव देखे, इन पार्टियों को केवल पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो लोग चाहिए जो इनके दंडवत हो चुके, इनकी चमचागिरी करे, गुलामी करे, वैसे नेता इनको चाहिए। और आज ये कांग्रेस देख रही होगी, पूरे देश की कांग्रेस देख रही होगी कि नरेश मीणा ने, जिस नरेश मीणा को हमने 2-3 बार नजरअंदाज किया, 18 में नजरअंदाज किया, 23 में नजरअंदाज किया, 24 में नजरअंदाज किया, उस नरेश मीणा ने देवरिया में कांग्रेस को वोट मांगने लायक नहीं छोड़ा। अभी मेरे पास एक पुख्ता खबर आई है, मेरे पास एक पुख्ता खबर आई है कि हरीश मीणा यहाँ से भाग गया। हरीश मीणा दिल्ली जा बैठा और हरीश मीणा ने किसी को मैसेज किया कि अब कांग्रेस टक्कर में नहीं है, आप लोग राजेंद्र गुर्जर को वोट दिलाओ। ये एकदम सच बात मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर हरीश मीणा, अगर केसी मीणा के साथ है, अगर हरीश मीणा कांग्रेस के साथ है, तो हरीश मीणा आए और सभा कांग्रेस की सभाएं कराए। हरीश मीणा आए और केसी मीणा के साथ बोले, अरे हरीश मीणा तू नमोनाची का धोखे, तो तूने मरवाद राजनीति हत्या कर दी, तूने पार्टी कांग्रेस के साथ धोखा किया, तूने बीजेपी में सांसद रह के बीजेपी के साथ धोखा किया। और मैं कहना चाहता हूँ वो केसी मीणा के साथ भी धोखा करेगा, ये लिख लो। ये मेरे भाइयों, ये जो केसी, ये हरीश और ये जो राजेंद्र का जो गठबंधन है, गठजोड़ है, इसके खिलाफ हम मोर्चा खोल रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई आशीर्वाद दे रहे, समर्थन दे रहे, तो वो गुर्जर समाज का मैं हमेशा जिंदगी में आभार करूंगा। मुझे समाज आपके इस बेटे को आशीर्वाद दे रहा है। गाँव जाता हूँ, वो मेरी बात को सुनते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और मुझे पूरी शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद देते हैं और विश्वास देते हैं कि बेटा तो आगे बढ़ता है, हम तेरे साथ खड़े। मेरे भाइयों, ये सर्व समाज का चुनाव है, हर युवा, हर वर्ग का चुनाव, युवा हमारे साथ खड़ा है। इस चुनाव को बड़े सांस्कृतिक तरीके से, बड़े
इन्होंने क्या बोलते हैं आदर्श आचार संहिता के तहत हमें अनुशासित होकर इस चुनाव को लड़ना है, हमें अनुशासन में रहते हुए चुनाव को लड़ना है। मैंने पहले भी कहा, फिर भगवान के दरबार में अभी खड़े हम लोग, अगर किसी व्यक्ति ने मेरे चुनाव में शराब पी या दारू पीकर मेरे चुनाव में कहीं की, तो इसका मतलब ये होगा वो मेरा आदमी नहीं है, वो बीजेपी का आदमी है, वो कांग्रेस का आदमी है। देता हूं ऐसे व्यक्ति को जिसने अगर 13 तारीख तक मेरे प्रचार में रात ड्रिंक कर ली। दूसरा, मैं आज एक और निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी चुनाव कैंपेन में अब तक हमारे साथियों की 3-4 लाख रुपए की जेबें कट चुकी है, हमारे साथ वालों की 3-4 लाख रुपए की जेबें कट चुकी है। आज भी कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए लेके कोई काम धंधे पे आया था बेचारा, और वो जैसे हमारी रैली जारी थी उसमें वो शामिल हो गया और उसकी 2 लाख रुपए जेब कट गई। ये पहली बार नहीं हो रहा, जब पायलट साहब चुनाव लड़े थे, पायलट साहब की रैलियों में भी बहुत जगह कटी थी। अभी माधोपुर से चौड़ी लाल के चुनाव लड़े थे, उस दौरान भी बहुत जगह कटी थी। यहाँ पर तो टोंक में या माधोपुर में कुछ जेब कटों की गैंगे हैं, हो सकता है हमारे बीच में भी उनमें से कुछ लोग भूल गए हों। ऐसे लोगों का ध्यान रखें, ऐसे लोगों को पकड़ के रहे। मेरा आपसे आग्रह सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जो कैंपेन में कोई भी जेब में पैसा नहीं रखे। आप आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, आप लोग सेफ रहें, कम पैसों में साथ रखें। ये बहुत जरूरी सूचना है, क्योंकि 3-4 बार ये घटना हमसे हो गई है, इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अब मैं भाई अर्जुन को निवेदन करूंगा कि कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में अपनी बात कहें, क्योंकि अभी हमें 20 गांव और जाने हैं, अभी 20 गांव और रहने हमारे। जितने भी लोग हैं जो भाई साहब के साथ गाड़ियों में जा रहे हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता होंगे ना ब्लॉक के, वो यही रुकेंगे। भाई साहब के साथ बड़ा काफिला है, भाई साहब मैनेज कर लेंगे। बाकी जितने भी युवा साथी यहाँ पर हैं, भाई साहब के साथ ओनली 10 गाड़ी, 10-12 गाड़ियाँ जाएंगी, 10-12 गाड़ियाँ जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। हम रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हमसे कल से ही काम चालू करना है, क्योंकि आज हमें ऐसा है अभी जो चल रहा वो रणनीति। मेरी बात सुनो, इस चुनाव की रणनीति सेनापति में हो, मेरे अलावा मैं ना तो रणनीति को बताऊंगा किसी को, ना किसी को मेरे में संदेह होना चाहिए। रणनीति मेरे अनुसार चलेगी, कब मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। आज तो हमारा जो चल रहा चलेंगे, कल हम बैठेंगे, यहाँ वाले यहाँ संभालेंगे, वहाँ वाले वहाँ संभालेंगे, मुझे किस किस को क्या दे रहा है, किस किस को वो बाद में डिसाइड कर देंगे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बाहर से आए हुए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। आप लोग जिस मकसद के साथ यहाँ आए उस मकसद को पूरा करके जाएंगे। पड़ता रजाओ जी आप पीछे कार्ड दे संदान चला रहे आगे कौन गाड़ी चलेगा? हाँ, संदरी से लगाओ नौकर बैठ जाओगे विकास बनाने अंकल 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 चल 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 तुम मत निकलो आ जाओ मोबाइल तेरे पे है ना।
पीछे रखो इसके। हैं? कोई भी हो। सबकी सोने जो हरे ठोक देते रहे जुआने ये नाद शीणों में गाई रोज के मत तू कर याद मेरे याद मेरे बीजेपी में भर लियो बेटो हरे सोनी